तो चलिए हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं और परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये समय प्रदान किया है कि हम उसके वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, उसके वचन के रहस्यों को जान सकें। और आज शाम को मैं आपको 243 इयर्स के रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूं। यानी कि यहूदी कैलेंडर में से 243 इयर्स यहूदी रब्बियों ने गायब कर दिए। और क्यों गायब कर दिए? यीशु मसीह के रूप में यहूदी इतिहास के अंदर प्रकट ना हो सके, इसलिए यहूदी रब्बियों ने 243 इयर्स जो हैं, 243 साल जो हैं, उनको यहूदी कैलेंडर में से, हिब्रू कैलेंडर में से बड़ी ही चालाकी के साथ गायब कर दिया, ताकि यीशु मसीह उनके मसीह के रूप में प्रकट होता हुआ दिखाई न देने पाए। लेकिन उन सब बातों को समझने से पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को मानते हुए आए हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर मानव इतिहास के 6000 सालों के बीतने के बाद ही आएगा। और जब मानव इतिहास के 6000 साल बीत जाएंगे तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर आ जाएगा, मसीह का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर हो जाएगा। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि जब हिब्रू कैलेंडर में 6000 साल पूरे हो जाएंगे तो मसीह का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर हो जाएगा। और यहूदी रब्बी क्यों इस बात को कहते हैं? क्योंकि यहूदी रब्बियों का कहना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर सृष्टि की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया था, उसी पैटर्न के ऊपर परमेश्वर काम करेगा और 6000 सालों तक ये पृथ्वी पर मानव युग चलेगा। और जैसे ही 7वां हजार साल शुरू होगा, मसीह का आगमन पृथ्वी के ऊपर हो जाएगा। और यहूदी रब्बी क्यों 6 दिनों को 6000 साल क्यों मानते हैं? क्योंकि भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसके 4थे वचन के अंदर बताया हुआ है कि एक दिन जो है वो 1000 वर्ष के बराबर है। और इसीलिए यहूदी रब्बी, क्योंकि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है, इसलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि 6 दिनों में जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी वो मानव इतिहास के 6000 सालों को दर्शाता है। और यही बात जो है हम नए नियम के अंदर भी पढ़ते हैं। पतरस ने इसी सिद्धांत से हमको अवगत कराया था। और पतरस, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर कहता है कि ये बात तुमसे छिपी हुई ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यानी यहूदी रब्बियों के उसी सिद्धांत से पतरस ने कलीसिया को अवगत कराया था, कलीसिया से उस सिद्धांत का परिचय कराया था। और इस सिद्धांत को थियोलॉजी की भाषा में सहस्त्राब्दी दिवस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सहस्त्राब्दी दिवस सिद्धांत यानी कि मिलेनियल डे थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस सिद्धांत के तहत ऐसा माना जाता है कि जिस पैटर्न पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी और 7वें दिन विश्राम किया था, उसी प्रकार से 6000 सालों तक मानव युग चलेगा। और जैसे ही 7वां हजार साल शुरू होगा, मसीह इस संसार के अंदर प्रकट हो जाए। और यहूदी रब्बी लंबे समय से ही इस बात को कहते हुए आए हैं कि जिस दिन हिब्रू कैलेंडर में, यहूदी कैलेंडर में 6000 साल पूरे हो जाएंगे, मसीह का आगमन इस संसार के अंदर हो जाए। लेकिन सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि यहूदी कैलेंडर में 6000 साल आखिर कब पूरे होने जा रहे हैं? उसके 6000 साल कब पूरे होंगे कि हम इस बात को माने, हम इस बात को समझें कि मसीह का आगमन इस संसार में होने जा रहा है। आज 2020 जब चल रहा है हमारे कैलेंडर में,
और हिब्रू कैलेंडर के अंदर अभी 5780वां साल चल रहा है, यानी कि अभी 6000 साल पूरे होने में यहूदी कैलेंडर में 220 सालों का समय बाकी बचा हुआ है। और 220 सालों का समय जब बाकी बचा हुआ है, उसके बावजूद यहूदी रब्बी जो हैं इस बात को लेकर के उत्तेजित हो रखे हैं कि मसीह का आगमन अति शीघ्र होने जा रहा है। जबकि यदि उनका कैलेंडर बिल्कुल सही है, यदि उनका कैलेंडर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर वो इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है, जबकि 6000 साल पूरे होने में हिब्रू कैलेंडर के अंदर 220 सालों का समय बचा हुआ। और यहूदी रब्बी जो है वो इजराइल का जो नेशनल टेलीविजन है, नेशनल न्यूज का चैनल है, उस पर भी आकर के अपने बयान देते हैं और इस बात को कहते हैं कि मसीह किसी भी समय इजराइल के अंदर अब प्रकट होने जा रहा है। यदि 220 सालों का समय ही बचा हुआ है, तो फिर क्यों यहूदी रब्बी इतने उत्तेजित हो रखे हैं? क्यों इजराइल के अंदर मसीह के आगमन की तैयारियां चल रही हैं? मसीह के मुकुट को बनाया जा रहा है, मसीह के सिंहासन को तैयार किया जा रहा है। क्यों इजराइल में परमेश्वर के मंदिर को रेडी किया जा रहा है कि मसीह इस संसार में बस अब प्रकट होने जा रहा है? तो फिर इतने उत्तेजित यहूदी रब्बी क्यों हो रहे हैं? या तो यहूदी रब्बियों की ये बात सही है, और या यहूदी रब्बियों की वो बात सही है कि जब तक हिब्रू कैलेंडर के 6000 साल पूरे नहीं होंगे, तब तक मसीह इस संसार के अंदर नहीं आए। तो दोनों में से एक बात जो है वो सही है। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि यहूदी रब्बी जो है वो भी इस बात को जानते हैं कि उनका कैलेंडर जो है वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। और इसीलिए उनके कैलेंडर में अभी तक 6000 साल शो नहीं हो रहे हैं, 6000 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, जबकि उनको पता है कि 6000 साल उनके कैलेंडर के अंदर भी पूरे हो चुके हैं। और कैसे हो चुके हैं? यहूदी रब्बियों ने दूसरी सदी में, दूसरी शताब्दी ईस्वी में हिब्रू कैलेंडर में से 243 ईयर्स गायब कर लिए थे। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने 243 वर्षों की हेरफेर हिब्रू कैलेंडर के अंदर कर दी थी, और इसी वजह से उनके कैलेंडर में आज 5780वां वर्ष चल रहा है। 6000 साल पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ये इतनी बड़ी हेरफेर जो यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई, फरीसियों के द्वारा की गई, वो सिर्फ इसलिए की गई ताकि यीशु मसीह यहूदी इतिहास के अंदर मसीह के रूप में प्रकट होता हुआ दिखाई ना देने पाए। और दानियल भविष्यवक्ता ने जो 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी प्रदान करी थी, उन 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी में दानियल ने एक प्रॉपर समय बताया था कि कब मसीह को यरूशलेम के अंदर काटा जाए। और दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार 70 सालों की 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म और बलिदान एग्जैक्टली उसी समय हुआ था जो दानियल के द्वारा बताया गया था। और दानियल की भविष्यवाणी के द्वारा यीशु मसीह यहूदियों का मसीह प्रकट होता हुआ ना दिखाई दे, इसलिए यहूदी रब्बियों ने बड़ी ही चालाकी से 243 ईयर्स यहूदी कैलेंडर में से गायब कर लिए, ताकि वो यीशु मसीह के मसीह होने के दावे को झुटला सके, परमेश्वर की योजना को वो झुटला सके। और आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि यहूदी रब्बियों ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में आखिर कहां कहां पर हेर फेर करी, और उन्होंने कितनी बड़ी चालाकी करी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतने दिमाग लगाने के बावजूद, इतनी चालाकी करने के बावजूद वो आखिर अंत में आकर के पकड़े ही गए। और आज दुनिया ने इस बात को जान लिया है कि हिब्रू कैलेंडर में से 243 ईयर्स गायब हो रखे। देखिए,
आज के लोगों की भी यही आदत है। आज के जो लोग हैं और खास तौर से मसीही लोग जो हैं, वो सोचते हैं कि रोटी तो बस हम ही खाते हैं, सामने वाला घास खाता है। और यहूदी रब्बी भी कुछ इसी प्रकार की चालाकी करते हैं। यहूदी रब्बी भी ऐसे ही सोचते हैं कि रोटी तो बस हम ही खाते हैं, सामने वाला तो घास खा रहा है। जबकि अन्य जाति जो मसीही लोग हैं, मसीही जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सरलता के साथ ही यहूदी रब्बियों की इस चालाकी को पकड़ लिया था कि उन्होंने हिब्रू कैलेंडर में हेरफेर करी हुई है। और इसी वजह से जो जूइश स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी आज इस बात को मान लिया है कि उनके कैलेंडर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है और साल जो है, तारीखें जो हैं, वो प्रॉपर उनके कैलेंडर के अंदर मौजूद नहीं। तो ये 243 इयर्स हिब्रू कैलेंडर में से आखिर कहां कहां से गायब किए गए, अब हम इस बात को देखने जा रहे हैं। और पहली हेरफेर जो यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई, वो दूसरी सदी के अंदर, दूसरी शताब्दी ईस्वी में की गई। और दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंदर रब्बी योस बैन हलाफ्ता करके एक रब्बी थे, फरीसी थे। उन्होंने सीडर ओलाम राबा जो था, जो कि यहूदी कैलेंडर का डेटाबेस होता है, उसको तैयार किया था 2nd सेंचुरी के अंदर दूसरे फरीसियों के साथ मिलके। और उन्होंने सीडर ओलाम राबा के अंदर अच्छी खासी हेरफेर कर दी थी। और पहला स्थान जहां से उन्होंने सबसे पहले ये हेरफेर करनी शुरू करी, बहुत ही चालाकी के साथ कि कहीं से भी वो पकड़ में ना आ सके, वो पहला स्थान था, वो कहते हैं कि इब्राहिम का जन्म जब हुआ था, तब तेहरे की उम्र, इब्राहिम के पिता तेहरे की उम्र जो थी, वो बाइबल में 70 साल बताई गई। और इसके लिए उन्होंने बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में दिए गए एक वर्णन का लाभ उठाया, जो कि उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसके 26वें वचन के अंदर पाया जाता है। और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब तक तेरे 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हरान उत्पन्न हुए। यहां पर उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर बताया गया है कि जब तेरे 70 वर्ष का हुआ था, तब उससे अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हो गए थे। लेकिन बाइबल में इस वचन में कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि इब्राहिम का जन्म उस समय हुआ था जब तेहरे 70 वर्ष का था, नहीं बताया गया है। बल्कि यहां पर इस बात को कहा गया है कि जब तेहरे 70 वर्ष का हुआ तो उसके तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो यह है कि तीनों पुत्र एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते थे, और यदि तेहरे के ट्रिपलेट्स भी हुए तो भी बाइबल के अंदर एक और वर्णन दिया गया है, जिसके द्वारा साफ साफ पता चल जाता है कि जिस समय इब्राहिम का जन्म हुआ, उस समय तेहरे की आयु 70 वर्ष नहीं थी, 70 वर्ष नहीं थी। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसके 32वें वचन के अंदर तेहरे की मृत्यु के बारे में बताया गया है। और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसके 32वें वचन में बताया हुआ है कि जब तेहरे 205 वर्ष का हुआ, तब वह हरान देश में मर गया। जब तेहरे 205 वर्ष का हुआ, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। और जिस समय तेहरे मरा, तेहरे की आयु 205 वर्ष थी। और जिस समय तेहरे की आयु 205 वर्ष थी, उस समय इब्राहिम की आयु बाइबल के अंदर 75 वर्ष बताई गई। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके 4थे वचन के अंदर इब्राहिम की आयु 75 वर्ष बताई गई है, जिस समय तेहरे की आयु 205 वर्ष थी। और 205 वर्ष जो तेहरे की आयु थी, उसमें से यदि 75 वर्ष हम माइनस कर दें, तो जिस समय इब्राहिम का जन्म हुआ, उस समय तेहरे की आयु 130 वर्ष थी, 70 वर्ष नहीं थी। और यहूदी रब्बियों ने इस वृत्तांत का, इस उल्लेख का फायदा उठाया। उनको पता था कि तेहरे की आयु जो है
वो इब्राहिम के जन्म के समय 130 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके यहाँ पे 60 सालों का 60 वर्षों की हेरफेर कर दी। और यहूदी कैलेंडर के अंदर सबसे पहली हेरफेर तेहरे की आयु और इब्राहिम के जन्म के समय के उल्लेख को लेकर के की गई थी। 60 वर्षों का हेरफेर जो था वो यहूदी रब्बियों के द्वारा कर दिया गया था, और इस हेरफेर की शुरुआत यहां से हो गई थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहूदी रब्बियों ने एक और दूसरा स्थल जो था वो चुना, जहां पर वो हिब्रू कैलेंडर के अंदर हेरफेर कर सकते थे, ताकि यीशु मसीह उस समय जन्म लेता हुआ दिखाई न दे जिस समय के बारे में दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था। और वो दूसरी हेरफेर जो थी वो इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी 15वें अध्याय उत्पत्ति में, उस समय को लेकर के यहूदी रब्बियों के द्वारा एक हिब्रू कैलेंडर में हेरफेर की गई थी। और सीडर ओलाम राबा जो है उसमें रब्बी हलाफ्ता और दूसरे फरीसी रब्बियों के द्वारा इस बात को बताया गया है कि जिस समय परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी उत्पत्ति 15 अध्याय में, उस समय इब्राहिम की आयु 70 वर्ष थी। लेकिन ये बात जो सीडर ओलाम के अंदर लिखी हुई है, ये बात 100% गलत है, क्योंकि जिस समय इब्राहिम कनान देश के लिए निकला था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था, तो उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय में तो साफ लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम कनान देश के लिए निकल गया उस समय इब्राहिम की आयु 75 वर्ष थी। और जब इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी उस समय इब्राहिम जो था वो तो हेब्रोन के अंदर रहा करता था। तो जब इब्राहिम 75 साल का था, जब इब्राहिम कनान देश में ही रहा करता था, तो फिर जिस समय परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी तो वो 70 साल की आयु का कैसे हो सकता था। जब इब्राहिम ने छोड़ा तो वो 75 साल का था, तो जब वाचा कनान देश के अंदर बांधी तो वो 70 साल का कैसे हो सकता था। तो यहां पर 5 साल जो इब्राहिम की आयु के थे उनकी हेरफेर यहूदी रब्बियों के द्वारा कर दी गई। 60 साल जो थे वो तेहरे की आयु में से उन्होंने गायब किए, और 5 साल जो थे वो इब्राहिम की आयु में से उन्होंने गायब कर दिए। और इस प्रकार से 65 साल की हेरफेर यहूदी रब्बियों के द्वारा सीडर ओलाम के अंदर कर दी गई, यहूदी कैलेंडर के अंदर कर दी गई। बड़ी ही चतुराई से उन्होंने इस काम को अमली जामा पहनाया था, बहुत ही चतुराई से। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर एक और जगह बताई गई है जहां पर यहूदी रब्बियों के द्वारा एक बहुत बड़ी हेरफेर की गई है, बहुत बड़ी हेरफेर की गई। और बाइबल के अंदर दूसरा राजा की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि राजा अमस्या जो था वो यहूदा के ऊपर राज्य किया करता था। और दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजा अमस्या के शासन काल के विषय में बताई गई है। यहां पर इस बात को बताया हुआ है, राजा अमस्या के शासन काल के विषय में बताया गया है, जब वे राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि जब राजा अमस्या राज्य करने लगा तब वो 25 साल की आयु का था और 29 साल तक उसने राज्य किया था, 29 साल तक। और बाइबल में इस बात को भी बताया गया है कि राजा अमस्या जो था, इसका राजा यहोआश, इजराइल के राजा यहोआश के साथ एक भयानक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर राजा अमस्या जो था वो बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था। और इस बात को दूसरा राजा उसका 14 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन के अंदर भी बताया गया है। दूसरा राजा उसका 14 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन में बताया हुआ है कि राजा अमस्या जो था वो बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था।
और इसके बाद दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है जिसका लाभ, जिसका फायदा यहूदी रब्बियों के द्वारा हेर फेर करने के लिए उठाया गया था। और दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यहोआश के पुत्र इजराइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष जीवित रहा। 15 वर्ष जीवित रहा, यानी कि यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि यहोआश के मरने के बाद यहूदा का राजा अमस्या जो था वो 15 वर्ष जीवित रहा। और रब्बी हलाफ्ता और दूसरे जो फरीसी रब्बी थे, उन्होंने इस वृत्तांत का फायदा उठाया और उन्होंने इस बात को कहा कि राजा अमस्या जो था उसने यहूदा के ऊपर केवल 15 वर्ष ही राज्य किया था। लेकिन बाइबल में दूसरा राजा 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में साफ साफ शब्दों के अंदर बताया हुआ है कि राजा अमस्या ने 15 वर्ष नहीं, लेकिन राजा अमस्या ने 29 वर्ष यहूदा के ऊपर राज्य किया था। और यहूदी रब्बियों ने 29 वर्षों में से 14 वर्ष जो थे वो गायब कर दिए, 14 वर्षों की हेरफेर कर दी और इस बात को बोल दिया कि राजा अमस्या जो था उसने सिर्फ 15 वर्षों तक ही यहूदा के ऊपर राज्य किया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 60 वर्ष जो थे वो तेहरे की आयु में से उन्होंने गायब कर दिए। उसके बाद 5 वर्ष जो थे उन्होंने इब्राहिम की आयु में से गायब कर दिए और यहां पर 14 साल जो थे वो अमस्या के शासन काल में से उन्होंने गायब कर दिया और इस तरह से 79 इयर्स की हेरफेर उन्होंने अब यहां पर कर दी थी। यहां तक वो 79 इयर्स की हेरफेर करने में कामयाब हो गए थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहूदी रब्बियों को यीशु मसीह से कितना ज्यादा डर लगता था। यहूदी रब्बियों की आंखों के सामने यीशु मसीह ही सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था और यीशु मसीह की आइडेंटिटी को चुराने के लिए, यीशु मसीह को झूठा साबित कर देने के लिए उन्होंने ना जाने कितने प्रयास इतिहास के अंदर किए, ना जाने कितने प्रयास किए, लेकिन उनकी हर एक पोल जो है वो खुलती ही चली जा रही है, खुलती ही चली जा रही है। और बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो तो साफ तौर से यहूदी रब्बियों का सामना करके उनको ये बात समझा देते हैं अच्छी तरह से कि उनके कैलेंडर के अंदर एक बहुत बड़ी हेरफेर हो रखी। और यहूदी रब्बी जब दावा करते हैं कि हमारा कैलेंडर सबसे एक्यूरेट कैलेंडर है, तो बाइबल स्कॉलर्स जो हैं उनको ठेंगा दिखा देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सारे प्रमाण जो हैं उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, सारे प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। और आज आप देखिए जितनी भी बातें यीशु मसीह के लिए यहूदी रब्बियों के द्वारा लिखी गई इतिहास में कि यीशु मसीह एक धोखेबाज था, ये था, वो था, गलत था, वो मसीह नहीं था, वो सारी बातें जो है वो आज उनके ही टेक्स्ट के द्वारा झूठी साबित होती चली जा रही, झूठी साबित होती चली जा रही। और यहां पर उनका कैलेंडर जो है वो भी झूठा साबित होता चला जा रहा है। अब चौथा स्थान जहां पर यहूदी रब्बियों के द्वारा हिब्रू कैलेंडर के अंदर एक बहुत बड़ी हेरफेर की गई, वो चौथा स्थान है फारसी राजाओं का इतिहास। और फारसी राजाओं के इतिहास में सबसे बड़ी हेरफेर यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई थी। 164 सालों की हेरफेर यहूदी रब्बियों के द्वारा फारसी राजाओं के इतिहास के अंदर की गई थी। और बिशप जेम्स अशर जो हैं, बिशप जेम्स अशर ने इस पुस्तक को लिखा है, आप देख सकते हैं, इस पुस्तक का नाम है द एनल्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिशप जेम्स अशर की ये किताब जो है, इसमें उन्होंने फारसी राजाओं के पूरे इतिहास के बारे में डिटेल के अंदर बताया है। और बिशप जेम्स अशर अपनी पुस्तक के 117 से लेकर 234 पेज नंबर तक फारसी राजाओं के इतिहास के बारे में बताते हैं।
और बिशप जेम्स अशर जो थे, उन्होंने इस बात को बताया था अपनी पुस्तक के अंदर कि 207 सालों में, फारसी इतिहास के 207 सालों में 13 फारस मादी राजाओं ने राज्य किया था। यानी 207 सालों तक 13 फारस मादी राजाओं ने फारस मादी साम्राज्य के अंदर राज्य किया था। लेकिन सीडर ओलाम राबा जो है, उसमें रब्बी हलाफ्ता और दूसरे फरीसी लोग जो थे, उन्होंने इस बात को लिखा कि 13 राजा नहीं, लेकिन सिर्फ 5 फारसी राजाओं ने ही 53 वर्ष ही राज्य किया था। यानी 164 इयर्स की सीधी हेरफेर जो थी, वो यहूदी रब्बियों के द्वारा कर दी गई थी। और 164 इयर्स की हेरफेर जो उन्होंने करी, उन्होंने दानियेल की पुस्तक के अंदर जो एक भविष्यवाणी दी गई है, उसका लाभ उठाया। और दानियेल की पुस्तक की भविष्यवाणी का लाभ उठा करके उन्होंने कहा कि 13 फारस मादी राजा नहीं हुए थे, सिर्फ 5 फारसी और मादी राजा ही हुए थे। और राजा कुसरू के बाद दानियेल की पुस्तक में सिर्फ 4 राजाओं के बारे में ही बताया गया है। और दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, दूसरे और तीसरे वचन के अंदर एक बात बताई हुई है, एक भविष्यवाणी दी हुई है, जिसका लाभ यहूदी रब्बियों के द्वारा उठाया गया था। दानियेल उसका 11 अध्याय, दूसरे और तीसरे वचन को आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वे धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। यहां पर राजा कुसरू के बाद, राजा साइरस के बाद 4 और राजाओं के बारे में बताया हुआ है। यानी कि कुल 5 राजाओं, 5 फारस मादी राजाओं के बारे में बताया हुआ है। और यहूदी रब्बियों ने इस उल्लेख का लाभ उठाया कि सिर्फ फारस मादी के अंदर 5 ही राजा हुए थे, और उन्होंने 13 राजाओं के 207 सालों के शासन काल को गायब करते हुए सिर्फ 53 सालों के बारे में ही बताया। और इस प्रकार से 164 इयर्स की एक बहुत बड़ी हेरफेर उन्होंने हिब्रू कैलेंडर के अंदर कर दी थी, हिब्रू कैलेंडर में कर दी थी। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तेहरे की आयु के 60 साल, इब्राहिम की आयु के 5 साल, उसके बाद राजा अमस्या के शासन काल के 14 साल, और फारस मादी राजाओं के शासन काल के 164 सालों को जब आप आपस के अंदर जोड़ देंगे, तो 243 वर्षों की एक बहुत बड़ी हेरफेर जो थी, वो यहूदी रब्बियों के द्वारा हिब्रू कैलेंडर के अंदर कर दी गई थी। और इसीलिए हिब्रू कैलेंडर के अंदर आज 220 साल और बचे हुए हैं, जब जाकर के उनके कैलेंडर में 6000 साल पूरे होंगे। लेकिन यदि इन 243 सालों को जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? तब हिब्रू कैलेंडर के अंदर कितने साल बन जाएंगे? देखिए, यीशु मसीह की आइडेंटिटी को तो कितना भी झुटलाने की कोशिश कर दी जाए, लेकिन यीशु मसीह की आइडेंटिटी को तो कोई भी नहीं झुटला सकता, कोई भी नहीं झुटला सकता है। और यहूदी रब्बियों ने, फरीसियों ने बहुत प्रयास किए, और उनका ये प्रयास जो था 243 सालों का, और ये 243 साल तो वो हैं जिनको बाइबल स्कॉलर्स ने पकड़ लिया है। और बहुत बड़े बड़े रिसर्च जो हैं वो इन 243 सालों के ऊपर हुए हैं। और यदि आप इन 243 सालों के विषय में और भी ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो ये एक बुक है जिसका नाम है द क्रोनोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। आप चाहें तो इस पुस्तक को अमेज़न से मंगा सकते हैं, द क्रोनोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च दिया हुआ है। इसमें आपको एक सीडी भी सारे चार्ट्स की फ्री में मिलेगी। आप चाहें तो इसको
अमेज़न से मंगा करके इसकी सीडी से चार्ट्स जो है उनको आप उनका प्रिंट आउट्स ले सकते हैं और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो यहूदी रब्बियों ने एक बहुत बड़ी हेरफेर की थी, कैसे उसको बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा पकड़ा गया है। और ये 4 स्थल तो बाइबल स्कॉलर्स ने पकड़ लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहूदी कैलेंडर के अंदर और भी हेरफेर है, जो इस बात की झलक हमको बताती है कि 243 साल नहीं, लेकिन 243 सालों से भी ज्यादा वर्षों की हेरफेर उन्होंने अपने कैलेंडर में करी हुई है। और कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि 243 सालों से भी ज्यादा बड़ी हेरफेर है? कैसे कह सकते हैं? तो हिब्रू कैलेंडर के 6000 साल जो हैं वो 2018 के अंदर ही पूरे हो गए, 2018 में ही पूरे हो गए और अब हम 2 साल आगे निकल गए। और यदि यहूदी रब्बी जिस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही हिब्रू कैलेंडर में 6000 साल पूरे हो जाएंगे, मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हो जाएगा। और जब 2018 के अंदर उनकी कैलेंडर के 6000 साल पूरे हो गए और 2018 के अंदर जब मसीह नहीं आया, तो ये इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ 243 वर्ष नहीं, 243 इयर्स नहीं, लेकिन 243 इयर्स से भी ज्यादा सालों की हेरफेर उन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर की हुई है, कैलेंडर के अंदर की हुई। और इसी कारण जो जूइश स्कॉलर्स हैं, जूइश इंसाइक्लोपीडिया यदि आप देखें या जूइश टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया को यदि आप देखें, तो उसके अंदर जूइश स्कॉलर्स भी इस बात को लिखते हैं कि वास्तव में ही हमारे कैलेंडर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रखी है और यहूदी ज्ञानी पुरुषों ने ये गड़बड़ कैलेंडर में आखिर क्यों की, ये बात किसी भी स्कॉलर को समझ में नहीं आती, यहूदी स्कॉलर्स को समझ में नहीं आती। इस बात को तो उन्होंने आज मान लिया है कि उनके कैलेंडर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी। मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, बहुत ही रोचक बात। आप बहुत अपने कान, नाक, आंख सब कुछ खोल करके, मुंह भी खोल करके इस बात को सुने, क्योंकि आप बाद में मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं पहले ही उसका आंसर दे रहा हूं। यहूदी लोगों ने अपने कैलेंडर में गड़बड़ करी ताकि वो यीशु मसीह को उसके मसीह होने के दावे को झूठा साबित कर पाए। उन्होंने अपने कैलेंडर में गड़बड़ कर दी, परमेश्वर की जो डिवाइन प्लानिंग है उसके अंदर उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश करी। परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां जो हिब्रू कैलेंडर से चलती हैं, उन्होंने हिब्रू कैलेंडर को ही गड़बड़ कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि तोरा की, मूसा की जो 5 किताबें हैं जिनको तोरा कहा जाता है, तोरा के अंदर 5846 आयतें जो हैं वो हिब्रू कैलेंडर के साथ कोरिलेट हो जाती है। अब आप देखिए, उन्होंने परमेश्वर की योजना को गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि इतनी अगम है कि उन्होंने कैलेंडर में गड़बड़ी कर दी, तो भी परमेश्वर का डिवाइन डिजाइन जो है वो उनके कैलेंडर के साथ मैच खा गया और उन्हीं के ऊपर गवाही हो गई कि मसीह के आगमन का समय जो है वो निकट आ रहा है, मसीह का आगमन होने वाला है। कैलेंडर में गड़बड़ी कर देने के बावजूद मूसा की व्यवस्था की आयतें जो है वो हिब्रू कैलेंडर के साथ कोरिलेट हो गई, मैच हो गई। तो ये परमेश्वर की अगम बुद्धि है जिसको कोई भी नहीं समझ सकता है। आप परमेश्वर की योजना को कभी भी फेल नहीं कर सकते। देखिए, परमेश्वर की योजना को इंसान लेट कर सकता है, लेकिन उसको पूरा होने से कभी नहीं रोक सकता है। कई सारे लोग, जब आप सेवा करने के लिए आएंगे, आप मिनिस्ट्री करने के लिए आएंगे, जब आप प्रचार करने के लिए आएंगे, तो कई सारे लोग होंगे जो परमेश्वर की योजना के बीच में बाधा उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन लोग जो हैं, दूसरे मसीही लोग जो हैं, वो बाधा उत्पन्न करेंगे ताकि आप सेवा में आगे ना बढ़ पाए, और वो बाधा उत्पन्न करेंगे और हम निराश हो जाते हैं। साल पर साल बीतते चले जाते हैं, परमेश्वर की योजना डिले तो हो जाती है, लेकिन अंत में
परमेश्वर की योजना पूरी हो जाती है और वो सारे रुकावट डालने वाले रास्ते में से गायब हो जाते हैं। रास्ते में से परमेश्वर उनको हटा देता है और अपने चुने हुए को परमेश्वर सेवा में आगे लेकर के चला जाता है। तो परमेश्वर की योजना को कोई भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। इन्होंने प्रयास किया, 243 सालों को गायब किया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक पाए। मूसा की व्यवस्था की 5846 आयतें जो थी, इनके गड़बड़ कैलेंडर के अंदर ही कोरिलेट हो गई और परमेश्वर का डिवाइन डिजाइन जो था वो दुनिया के सामने आ गया। तो यहूदी कैलेंडर जो है, हिब्रू कैलेंडर जो है, उसके 6000 साल 2018 में ही पूरे हो चुके हैं और ये बात यहूदी रब्बियों को पता है। इसी कारण यरूशलेम के अंदर मसीह के मुकुट को तैयार किया जा रहा है। यरूशलेम के अंदर वो नरसिंगा तैयार कर लिया गया है कि जब मसीह दिखाई देगा आसमान में, तो उस नरसिंगे को स्पेशल नरसिंगा तैयार किया गया है जिसको शोकेस में रखा हुआ है, उसको निकाल करके मसीह के लिए बजाया जाए। यरूशलेम में मसीह के सिंहासन को तैयार किया जा रहा है। यरूशलेम में इजराइल का पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, परेड की प्रैक्टिस में लगा हुआ है कि जब मसीह आएगा तो जैतून पर्वत से कैसे सलामी दे करके मसीह को मोरिया पर्वत पर पुलिस डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा लेकर आया जाए। तो इजराइल के अंदर तैयारियां चल रही हैं। इजराइल के सबसे बुजुर्ग रब्बी जो हैं, जिनको रब्बी कनित्स्की के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि मसीह जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है और किसी भी समय वो यरूशलेम के अंदर प्रकट हो जाएगा। तो यहूदी रब्बियों को पता है कि मसीह जो है उसके आगमन का समय हो गया है। वो यीशु को मसीह माने या ना माने, लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा तो उनको अपने आप ही मानना पड़ जाएगा कि यीशु मसीह ही यहूदियों का और इस संसार का मसीह था, जिसको परमेश्वर ने इस संसार के अंदर भेजा था। तो इजराइल के अंदर तैयारियां चल रही हैं। इजराइल की जो महिलाएं हैं, यहूदी महिलाएं हैं, उनका एक बैंड है, जो बैंड 2000 साल पहले हुआ करता था, जो मंदिर के अंदर परमेश्वर के लिए भजन गाया करता था, उसको अतारा बैंड के नाम से जाना जाता था। और ये अतारा बैंड जो है, अतारा का मतलब होता है मुकुट यानी क्राउन। और यहूदी महिलाएं परमेश्वर के लिए गीत गाया करती थी, परमेश्वर को आराधना चढ़ाया करती थी, भेंट चढ़ाया करती थी आराधना की। लेकिन जब मंदिर का विनाश रोमन सेना ने 70 एडी के अंदर किया, तब यह अतारा बैंड जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से। लेकिन 2000 सालों तक यहूदी महिलाएं रोती रही कि कब उनका बैंड जो है वो वापस से बनेगा और कब वो परमेश्वर के लिए वापस से गीतों को गाएंगी। लेकिन 2000 सालों में कभी वो समय नहीं आया। लेकिन 18वीं सदी के अंदर एक रब्बी थे, और वो रब्बी जो थे, और वो बहुत माने हुए रब्बी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पर थे और उनके सारे चेले उनके आसपास खड़े होकर के रो रहे थे, और चेलों ने रब्बी से रोते रोते 18वीं सदी में पूछा था कि रब्बी कुछ तो बता करके जाओ कि मसीह कब आएगा। तो जो रब्बी थे उन्होंने इस बात को कहा था कि जब यरूशलेम के अंदर अतारा बैंड की वापसी हो जाए, यहूदी महिलाओं के बैंड की वापसी हो जाए, तो तुम समझ जाना कि मसीह भी अब स्तुति रूपी बलिदान ग्रहण करने के लिए यरूशलेम में आने वाला है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अतारा बैंड की वापसी यरूशलेम के अंदर आज हो चुकी है। 2000 सालों के बाद वही प्राचीन संगीत जो यहूदी महिलाएं 2000 साल पहले परमेश्वर के लिए गाया करती थी, बजाया करती थी, वो आज यरूशलेम के अंदर वापस से बज रहा है। वापस से वो गीत जो है वो यरूशलेम के अंदर गूंज रहे हैं। मसीह के आने का समय हो गया है। यहूदी रब्बी कितने भी सालों की हेर फेर करके बैठे रहे, लेकिन मसीह के आने का समय हो गया है। उसके बाद यहूदी
ग्रंथ जो है जिसको तालमूद के नाम से जाना जाता है, यहूदी ग्रंथ तालमूद भी इस बात को बताता है कि 6000 वर्षों तक ये पृथ्वी जो है, मानव युग जो है वो विद्यमान रहेगा, और जैसे ही 7वां हजार साल शुरू होगा, मसीह का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए। और ये तालमूद की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक शिक्षा मानी जाती है। और तालमूद का ही एक और सेक्शन है जिसको जोहार के नाम से जाना जाता है, और उस जोहार के अंदर भी इसी शिक्षा को प्रदान किया गया है कि जैसे ही मानव इतिहास के 6000 साल पूरे होंगे, मसीह इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा, इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, तो इब्रानियों की पत्री के लेखक के द्वारा भी इस बात को बताया गया है कि 6000 सालों के बाद 7वां हजार साल जब शुरू होगा, तब परमेश्वर का राज्य के अंदर उसके विश्वासी प्रवेश कर जाएंगे। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 3-4 वचन को इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय 3-4 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और 5वें वचन में इब्रानियों का लेखक कहता है, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। और 8वें और 9वें वचन के अंदर मेन बात इब्रानियों का लेखक लिखता है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो इसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। इब्रानियों का लेखक जो है वो इस बात को कहता है, इस बात को जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम 7वां दिन, 7वां हजार साल जो है वो बाकी बचा हुआ है। यानी 6 दिन बीतने के बाद जब 7वां दिन आएगा, 6000 साल बीतने के बाद जब 7वां हजार साल शुरू होगा, तब विश्वासी जो हैं वो परमेश्वर की अगम्य ज्योति के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, परमेश्वर की अगम्य ज्योति के अंदर वो आ जाएंगे। इसके बाद जो कलीसियाई इतिहास है वो इस बात को बताता है कि दूसरी सदी के अंदर एक महान कलीसियाई अगुवा हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। और उस महान कलीसियाई अगुवे का नाम था इरेनियस। और इरेनियस ने अपने जमाने के अंदर, दूसरी सदी के अंदर कई सारी पुस्तकों को लिखा था। और इरेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इरेनियस जो था वो पॉलीकार्प का शिष्य था, और मैंने आपको बताया कि पॉलीकार्प जो था वो प्रेरित यूहन्ना का शिष्य था। तो यानी बाइबल स्कॉलर्स जो हैं इस बात को मानते हैं, इस बात को मान्यता देते हैं कि जितनी भी बातें प्रेरित यूहन्ना ने अपने चेले पॉलीकार्प को बताई होंगी प्रकाशित वाक्य के संबंध में, वो सारी बातें जो हैं वो पॉलीकार्प ने अपने चेले इरेनियस को जरूर से बताई होंगी। और इसीलिए बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इरेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। और देखिए, प्रथम शताब्दी के अंदर, दूसरी शताब्दी के अंदर जो कलीसिया थी और मसीही लोग थे, वो इस बात को माना करते थे कि यीशु मसीह आज, कल या परसों ही आ जाएगा। और वो यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल इमिनेंट मानते थे कि यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, आज आ जाएगा, रात को आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। और यही धारणा जो थी, यही विश्वास जो था, वो दूसरी
सदी की कलीसिया के अंदर भी पाया जाता था। लेकिन इरेनियस ने जब अपनी पुस्तक को लिखा तो इरेनियस ने इस बात को लिखा कलीसियाई विचारधारा से बिल्कुल अलग जाकर के। उसने इस बात को लिखा जिसके बारे में बाइबल स्कॉलर्स आश्चर्य करते हैं। उसने कहा यीशु मसीह का दूसरा आगमन मानव इतिहास के 6000 सालों के बीतने के बाद होगा। जहां कलीसिया इस बात पर विश्वास करती थी कि यीशु मसीह आज कल या परसों आ जाएगा, वहीं इरेनियस ने लिखा यीशु मसीह मानव इतिहास के 6000 सालों के बीतने के बाद आएगा। तो इरेनियस को ये ज्ञान, ये प्रकाशन, ये सारी नॉलेज जो थी वो इरेनियस को कहां से मिली? और बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, खास तौर से प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि इरेनियस को ये ज्ञान जरूर से पॉलीकार्प के द्वारा बताया गया होगा, और ये टाइमिंग जो थी वो पॉलीकार्प को जरूर से प्रेरित यूहन्ना के द्वारा बताई गई होगी। और कैसे बताई गई होगी? प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के ऊपर फोकस करते हैं, और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में यूहन्ना के द्वारा 6 बार हजार सालों का जिक्र किया गया है। यूहन्ना ने हजार वर्ष जो है वो 6 बार उपयोग किया है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, जो कि 6000 सालों का एक प्रतीक हो सकता है, एक टाइमिंग हो सकता है। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को भी कहते हैं कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को बंद नहीं कर सकता था जब तक कि वो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के पूरा होने की टाइमिंग के बारे में प्रकाशित वाक्य में नहीं बता देता। और इसीलिए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को बंद करने से पहले प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के अंदर वो टाइमिंग बताया। 6 बार उसने 1000 सालों का जिक्र जब किया, वो 6000 सालों का टाइमिंग बता रहा था, और शायद यही टाइमिंग उसने पॉलीकार्प को बताया था, और पॉलीकार्प ने शायद यही टाइमिंग जो था वो इरेनियस को बताया था। और इसीलिए इरेनियस ने अपनी पुस्तक में कहा था कि यीशु मसीह 6000 सालों के बीतने के बाद ही इस संसार के अंदर आए। और एंटी क्राइस्ट के बारे में जब इरेनियस ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था, तो एंटी क्राइस्ट का परिचय इरेनियस ने क्या दिया था? इरेनियस ने एंटी क्राइस्ट के बारे में कहा था कि एंटी क्राइस्ट में 6000 सालों की झूठी शिक्षा सम्मिलित होगी। एंटी क्राइस्ट में 6000 सालों की सारी अधार्मिकता, दुष्टता, झूठी भविष्यवाणी और धोखा, 6000 सालों की अधार्मिकता, झूठी भविष्यवाणी, दुष्टता और धोखा उसके अंदर विद्यमान रहे 6000 सालों का। यानी दूसरी बार इरेनियस ने इसी बात को बताया कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा? 6000 साल पूरे हो जाएंगे तब एंटी क्राइस्ट आएगा। इस बात की 2 बार इरेनियस ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 6000 साल आखिर कब पूरे होने जा रहे हैं? देखिए, हमारे कैलेंडर की यदि बात की जाए तो हमारे कैलेंडर में अभी 2020 एडी चल रहा है। यानी हमारे कैलेंडर में आदम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल माने जाते हैं, जिसको बीसी कहा जाता है, और यीशु मसीह से लेकर हम तक 2020 साल माने जाते हैं। यानी हमारे कैलेंडर के अंदर 6020 साल हो चुके हैं। यानी हम तो 20 साल आगे निकल चुके हैं। यानी ये बात जो है वो साफ शब्दों में बताती है कि हमारा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट नहीं है। और कैसे नहीं है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम अपने घरों में टांग करके रखते हैं, इसके अंदर कई बार इसके अंदर बदलाव किया गया है इतिहास में। कभी इसमें कई महीनों के अंदर 45 दिन हुआ करते थे, कई महीनों में 15 दिन हुआ करते थे। आज हम देख सकते हैं कई महीने जो है वो 30 दिन के होते हैं, कई 31 दिन के होते हैं, 28 दिन का, 29 दिन का, इसमें आगे पीछे जो है दिन होते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा कैलेंडर एक्यूरेट कैलेंडर नहीं।
हिब्रू कैलेंडर जो है हमने देखा उसमें भी हेर फेर करी हुई है। हिब्रू कैलेंडर भी एक्यूरेट कैलेंडर नहीं। दुनिया का कोई सा भी कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। इसीलिए हमको कभी भी ये बात पता नहीं चल पाएगी कि 6000 साल आखिर कब पूरे होने जा रहे हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको पता है कि 6000 साल कब पूरे होने जा रहे हैं और वो कब पूरे होंगे। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं और उसका मूड होगा तो वो आपको बता भी सकता है। वैसे मैं सोचता हूं कि वो शायद आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसको पता है कि वो 6000 साल पूरे कब होंगे, और वो परमेश्वर पिता है जिसको पता है कि ये 6000 सालों का समय आखिर कब पूरा होने जा रहा है। सिर्फ परमेश्वर को पता है। और इसीलिए यीशु ने कहा कि ना तो मुझको पता है ना स्वर्ग के दूतों को पता है, लेकिन सिर्फ पिता को पता है कि मैं वापस कब आऊंगा। तो हम कभी भी डेट सेटिंग नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह 2011 में आ रहा है, 2060 में आ रहा है, 2030 में आ रहा है, 3000 में आ रहा है, 2020 में आ रहा है। हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमारा कैलेंडर एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। सिर्फ जो स्वर्गीय कैलेंडर है, जो स्वर्ग में लगा हुआ है, वो ही एक्यूरेट कैलेंडर है। और इसीलिए सिर्फ परमेश्वर को पता है कि यीशु कब आने वाला है, यीशु कब इस संसार में आए। तो परमेश्वर ने हमको भविष्यवाणियां डेट सेटिंग करने के लिए नहीं दी हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणियां हमको तैयारी करने के लिए दी। एक बहुत बड़े प्रोफेसी स्कॉलर हुए, उन्होंने इस बात को कहा था, अपनी पुस्तक में भी लिखा था कि परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणियां कैलेंडर बनाने के लिए नहीं, लेकिन कैरेक्टर बनाने के लिए दी। हमको कैलेंडर के अंदर नहीं फंसना है, हमको अपने कैरेक्टर के अंदर फंसना है। हमको अपना कैरेक्टर बनाते चले जाना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं और उसके साथ अनंत काल तक हम राज्य कर सकें। तो ये हिब्रू कैलेंडर का रहस्य था कि कैसे उन्होंने 243 साल कैलेंडर के अंदर से गायब किए हुए हैं, और सिर्फ इसलिए गायब किए हुए हैं कि दानियल के 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी के समय में यीशु मसीह उस समय जन्म लेता हुआ और बलिदान देता हुआ दिखाई ही न देने पाए, जो समय दानियल के द्वारा बताया गया था।